हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन लोग क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, इसको पढ़ते हैं। ए कैन फिनिश ए वर्क इन 18 days एंड वी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। 18 days 15 days, ठीक है। वी वर्क फॉर 10 days एंड लेफ्ट द जॉब। 10 दिन काम करने के बाद वो चला जाता है। इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में कर पाएगा। चलो आपको समझ में आ गया। ओके, तो चलो ए की वैल्यू कितना है। ए का एक दिन का वर्क कितना है। ए का एक दिन का ये 18 डेज में कंप्लीट करता है, तो इसका एक दिन का वर्क हो जाएगा 1/18, ठीक है। और वी का एक दिन का वर्क कितना है 1/15। अब भी वो क्या कहता है क्वेश्चन में कि वी 10 डेज वर्क करता है, इसके बाद फिर ए करेगा। तो फिर चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1/15 इंटू 10 डेज, ये 10 डेज करेगा, प्लस 1/18 और ये करेगा कुछ भी दिन और करेगा, तो इसका वैल्यू ए है, ए की वैल्यू हम निकालेंगे। इसके बाद टोटल वर्क एक, मतलब एक को फिनिश वर्क माना जाता है। इतनी इक्वेशन समझ में आई आपको, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग कट करें, 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, ये दोनों इस साइड आएंगे। तो ये हो जाएगा A/18 इक्वल टू 3 - 2/3। तो ये हो जाएगा 1/3। 3 से 18 कटेगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6, ठीक है। तो ए को 6 दिन और काम करना पड़ेगा, तो काम खत्म हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, 12 पे सॉरी। तो इसमें क्या दिया गया है, 4 मैन एंड 6 वुमेन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। इसके बाद दूसरी इक्वेशन है 3 मैन एंड 7 वुमेन कंप्लीट इन 10 डेज। और हाउ मैनी डेज विल 10 वुमेन एंड कंप्लीट वर्क। अच्छा, इसमें दिया गया है 4 आदमी और 3 औरतें एक काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। और दूसरी तरह से दिया गया है 3 आदमी और 7 औरतें इसको 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो हमें बताना है कि 10 औरतें इसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगी, ठीक है, हमको ये बताना है। तो इसमें क्या दिया गया है, 4 मैन प्लस 6 वुमेन, ये 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो इनका एक दिन का वर्क कितना होगा 1/8। और दूसरा क्या, दूसरा 3 मैन प्लस 7 वुमेन, इनका एक दिन का वर्क कितना होगा 1/10, ठीक है। ये रहा 1 इक्वेशन, ये रहा 2 इक्वेशन। अब इसमें हम लोगों को कुछ सेम कराना पड़ेगा, तभी तो कटेंगे, है ना। हाँ, तो कुछ ना कुछ भी कर सकते हैं। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रहा माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट हो जाएंगे। तो ये हो गया कितना 28 - 18W इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 4/10 - 3/8। ये उल्टा कर लिया। एक्चुअली में क्या था कि वो ऊपर वाली चीज़ छोटी थी, अगर इसको इससे माइनस करते तो माइनस में वैल्यू आती, तो माइनस माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा। वैसे ये डिफ़िकल्ट नहीं है ज़्यादा, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10W इक्वल टू, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आएगा 40। कितना आएगा एलसीएम 40।
40 आएगा एलसीएम, तो इसका हो जाएगा 16 माइनस, और इसका हो जाएगा कितना 15, तो ये हो जाएगा कितना 1/40। तो एक वुमेन का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1/40, 100। तो 10 वुमेन्स का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1/40, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। तो जो 10 वुमेन्स हैं वो 40 दिन में 40 डेज में इस वर्क को कंप्लीट करेंगी, ठीक है। अब समझ में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है। एक्चुअली ये तीसरी क्लास है, 2 दिन 5-5 क्वेश्चन की क्लास थी, आज 10 नंबर की क्लास है, ठीक है। तो आज तीसरी क्लास है, तो 13 क्वेश्चन ही इसको पढ़ते हैं हम लोग। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क 30 डेज। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में खत्म करते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। उन्होंने 20 दिन साथ साथ काम किया। एंड देन वी लेफ्ट, और वी चला गया, ठीक है। आफ्टर अनदर 20 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क, ठीक है। इसमें ये बताना है कि 20 दिन बाद बी चला गया, इसके बाद ए ने जो काम बचा हुआ था उसको 20 दिन में खत्म किया है, ठीक है। तो फिर हमें बताना है कि ए अकेला पूरे वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या दिया गया है, ए प्लस बी का एक दिन का वर्क दिया गया है 1/30। इसके बाद बस अगली इक्वेशन में क्या कहा गया है कि दोनों ने 20 दिन काम किया, तो ये हो गया 1/30 इंटू 20 दिन। इन्होंने 20 दिन काम किया दोनों ने मिलके, इसके बाद बी चला गया, फिर बचा हुआ काम कितने कौन करेगा, ए करेगा। तो मान लो कि हम लोग ए का एक दिन का वर्क है एक्स, ठीक है, और इसको वर्क कितना करना है 20 डेज। ये एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसको 20 दिन वर्क करना है और टोटल काम खत्म हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा 2/3 प्लस 20/x इक्वल टू 1। इसको लाएंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा 3 - 2/3 इक्वल टू 20/x। तो ये हो जाएगा 1/3, और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 60, ठीक है। तो अगर ए अकेला वर्क करेगा तो इसको 60 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे 60 डेज लगेंगे, अगर ए अकेला पूरा वर्क करता है शुरू से अंत तक। ओके, इतना समझ में आया। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि वी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, और डेली वर्क करता कितना 8 आवर्स। और क्यू कैन कंप्लीट ए सेम वर्क इन 8 डेज, और ये रोज का वर्क करता कितना 10 आवर्स। फिर अब इसके बाद दोनों इकट्ठा काम करेंगे एक साथ। इफ बोथ पी एंड क्यू वर्क टुगेदर वर्किंग 8 आवर्स, रोज का 8 घंटे काम करेंगे ये लोग। तो हमें बताना है कि कितने दिन लगेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पी का वर्क कितना है, पी का वर्क कितना है, पी का वर्क है कितना 12 डेज, ठीक है। कितना है 12 डेज, 12 डेज, और रोज का 1 घंटे काम 8 घंटे काम करेगा। तो इसका 1 घंटे का वर्क कितना हो जाएगा 1 घंटे का वर्क हो जाएगा 12 × 8, ठीक है। क्योंकि 12 दिन में तो काम ही खत्म करता है, तो उसका भी मल्टीप्लाई होगा ना। और 8 घंटे रोज काम करता है। हमें 1 घंटे का वर्क है ये, ना कि 1 दिन का। ये कितने का है, 1 आवर का वो है वर्क। और क्यू का कितना हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 8 × 10, ठीक है। ये दोनों का 1-1 आवर्स का वर्क है, ठीक है।
इसके बाद दोनों को काम करना है एक साथ, तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 10, ठीक है। और रोज का कितना वर्क करेंगे ये लोग, 8 आवर्स वर्क करेंगे, और दिन का पता नहीं है तो इसको हम लोग x मान लो, ठीक है। इसके बाद टोटल वर्क 1। इतने यहाँ तक समझ में आया सबको कि नहीं आया, पहले तो ये बताइए हमें। चलो तो आ गया तो ठीक है, तो इसका लेंगे हम लोग एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 8 तो दोनों में कॉमन ही है। इसके बाद इसका हो जाएगा कितना, 2 इंटू 6 इंटू 5, सही है, 2 इंटू 6 इंटू 5। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। ओके, तो फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है। 8 इंटू से यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा कितना, 6, ठीक है। हाँ, इसके साथ इतना तो है 8x इक्वल टू 1। हाँ, 8 से 8 हम लोग काट सकते हैं इसको। इसके बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 60/11, ठीक। इतने दिन में ये लोग काम कंप्लीट कर पाएंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5, सॉरी 11, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इतने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे दोनों मिलके। यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। तो चलो यहाँ तक समझ में आया आपको कि नहीं आया, हाँ आ गया है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, चलो इसको पढ़ते हैं हम। 10 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7 days एंड 10 चिल्ड्रन टेक्स 14 days टू कंप्लीट ए वर्क। हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टेक टू कंप्लीट द वर्क। इसमें क्या दिया गया है कि 10 औरतें और 7 बच्चे एक काम को, नहीं सॉरी, 10 वुमेन एक काम को 7 दिन में कंप्लीट करते हैं एंड 10 चिल्ड्रन उसको 14 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो अब हमें बताना है कि 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन इसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसको ऐसे देखते हैं हम लोग, W, इसका एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 1/10 इंटू 7, हाँ 1/10 इंटू 7, हाँ क्योंकि 10 तो वुमेन से ही है, तो 10 वुमेन तो 7 डेज में करते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई, ये एक वर्क, एक वुमेन का एक दिन का वर्क है, ठीक है। इसके बाद चिल्ड्रन का है, तो चिल्ड्रन आएगा बॉयज, तो इसका एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 10 इंटू 14, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब हमारा इक्वेशन में क्या कहा गया है कि 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन, तो ये हो जाएगा 5/10 इंटू 7 प्लस 10 चिल्ड्रन 1/10 इंटू 14। ये कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे, तो मान लो x दिन में ख़त्म करेंगे, तो इसको x लिख लेंगे इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो दोनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, ये 7 है, एलसीएम कितना आएगा 10 इंटू 14, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 का 10 ही रहेगा, ठीक है। और ये रहा x इक्वल
टू 1। तो इन दोनों का एलसीएम चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्या है 20/10 इंटू 14 x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू कितनी आएगी 7। इतना समझ में आया आपको? तो ये दोनों लोग काम करेंगे तो ये 7 दिन में उसको खत्म कर लेंगे, मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उस हिसाब से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। x and y can do a piece of work in 20 days and 12 days सॉरी। तो क्या इसमें दिया गया है हमें x का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा? x का एक दिन का वर्क हो जाएगा कितना 1/20 और y का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1/12। अब इसमें कहा गया है कि x वर्क को स्टार्ट कर देता है अकेले ही, इसके बाद 4 दिन बाद वो इसको y ज्वाइन करता है। तो हमें बताना है कि कितने दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि 4 दिन x काम करेगा। ठीक है, इसके बाद उसको y ज्वाइन करेगा। ठीक है ना? ठीक है, तो इसके बाद दोनों करेंगे फिर। तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/12 और ये करेंगे ए दिन काम, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, ये जाएगा इस साइड। इन दोनों का लेंगे एलसीएम। 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? बच्चे कमेंट में बताएंगे हमें। थ्री प्लस 5 इंटू ए इक्वल टू इसका हो जाएगा 5 माइनस 1/5 इक्वल टू 4/5। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 8a/60 इक्वल टू 4/5। ये कट जाएगा 12, ये कट जाएगा इससे 3। तो यहाँ बचेगा 2। इसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? 1 2 यहाँ पे बचेगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा 4 की जगह 2, ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा हो जाएगा 6। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 6। a की वैल्यू कितनी आ गई 6 और टोटल वर्क हमें निकालना है कितने दिन में होगा। और 4 दिन पहले ऑलरेडी ये कर चुका उस वर्क को, 4 दिन वो लगेंगे, 6 दिन ये लगेंगे, पूरे टोटल दिन कितने लगेंगे 10। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो अपन लोग। ए इज 30% मोर इफिशियंट देन बी। ए जो है 30% ज़्यादा ताकतवर है बी से। ठीक है, इतना समझ में आया? हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर। तो हमें बताना है कि दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में उसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसके आगे दिया गया है टेक टू कंप्लीट ए जॉब विच ए अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज। तो ये अकेला उसको 23 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो हमें बताना है कि दोनों मिलके इसको कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मान लो कि क्या मान लो, ये मान लो कि बी का एक दिन का वर्क कितना है 1/x, मतलब बी टोटल वर्क को x दिन में कंप्लीट करता है, तो इसका एक दिन का वर्क कितना है 1/x। और तो a का कितना हो जाएगा उस हिसाब से, क्योंकि ये 30% मोर इफिशियंट है, तो ये हो जाएगा 1/x इंटू 13/10। ठीक है,
ये ज़्यादा एफिशिएंट है उससे। तो इतना समझ में आ गया आपको। जो x का एक दिन का वर्क है 1/x, तो a का एक दिन का वर्क होगा उससे, मतलब ये दिन है तो अगर दिन x के जितने हैं तो उससे तो कम ही आने चाहिए ना, तो इस हिसाब से वैल्यू यहाँ पे कम आएगी। ओके, अब इसमें और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कितना, 1/23। ये a का एक दिन का वर्क है, तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, सॉरी 1/x की निकाल लो ना एक साथ, नहीं x की निकाल लो। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 13 × 23/10। ठीक है, ये रही x की वैल्यू। इतना समझ में आ गया आपको। ओके चलो, तो फिर अब दोनों को एक साथ वर्क करना है और बताना है कि कितने दिन में उस काम को ख़त्म कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/x, सॉरी इसका लिखेंगे 1/23 प्लस इसका लिखेंगे 10/23। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये करेंगे ए दिन वर्क और ये काम ख़त्म कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 23 × 13, तो यहाँ पे आएगा 13 + 10 × a = 1। 13 से ये हो जाएगा, दोनों मिलकर 13, तो 13 से 13 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 23 हो जाएगी दोनों मिलकर, तो 23 से 23 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी 13। ये दोनों मिलके इस वर्क को 13 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो इसमें क्या दिया गया है, रवि एंड कुमार आर वर्किंग ऑन ए असाइनमेंट। ठीक है, रवि टेक 6 आवर टू टाइप 32 पेज। रवि 6 घंटे में 32 पेज को टाइप कर लेता है एक कंप्यूटर पे। एंड कुमार टेक्स 5 आवर टू टाइप 40 पेज, और कुमार को 5 घंटे लगते हैं 40 पेज को टाइप करने में। हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर ऑन 2 डिफरेंट कंप्यूटर। हाँ जी, दोनों एक साथ 2 अलग अलग कंप्यूटर पे काम करेंगे, तो जो 110 पेज का असाइनमेंट है इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है हमको। ठीक है, तो जो रवि है, रवि को हम लोग आर लिखेंगे। तो रवि को कितना टाइम लगता है, 6 आवर लगते हैं 32 पेज कंप्लीट करने में। तो 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 32/6। ठीक है, इतने पेज कंप्लीट करेगा 1 घंटे में। ठीक है, इसके बाद जो कुमार है इसको हम लोग के लिखेंगे। तो कुमार कितना कंप्लीट करेगा, 5 घंटे में 40 पेज कंप्लीट करता है, तो 40/5। ये रहा इसका 1 घंटे का काम। ठीक है, अब दोनों लोग एक साथ काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 32/6 + 40/5। ये करेंगे मान लो 1 घंटे काम, और टोटल काम को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो कितना टोटल काम, 110 पेज को कंप्लीट करना है, तो ये टोटल वर्क है। ठीक है, उस हिसाब से ये थोड़ी अलग क्वेश्चन है, हमें पेज के हिसाब से निकालना है। बाकी में सब वैसा रहता है वर्क का पार्ट के हिसाब से, तो थोड़ी अलग रहता है, ये थोड़ी सा अलग है, तो इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 30। ठीक, तो इसके बाद इसके साथ 32 इंटू इसमें आएगा 5 का मल्टीप्लाई प्लस 40, इसके साथ आएगा 6 का मल्टीप्लाई, और इसके साथ है कौन, ए, और टोटल में है 1/10। ठीक है, ओके। इसमें से हम लोग कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। कितना कॉमन ले सकते हैं, एक तो 5 ही कॉमन आ जाएगा, और इसके बाद एक 8 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे बचेगा 4, और यहाँ पे बचेगा 6/30 इंटू a = 1/10।
10, ये हो जाएगा 10, 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 1 10 इंटू 3/8 इंटू 5। हाँ तो ये हो जाएगा कितना 33/, ये हो जाएगा कितना 33/4। इतना समझ में आ गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 1/4, इतना आवर्स का टाइम लगेगा इन दोनों को एक साथ वर्क करने में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4 है तो इसको 15 मिनट भी कह सकते हैं 8 आवर 15 मिनट भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो देखना है क्वेश्चन में कैसा दिया गया है उस हिसाब से। इतना समझ में आ गया आपको, तो आगे बढ़ें। ये रहा अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया गया है कि ए का एक दिन का वर्क कितना है, ए का एक दिन का वर्क कितना 1/24, और बी का एक दिन का वर्क कितना है 1/6, सी का एक दिन का वर्क कितना है 1/12। अब हमें बताना है कि तीन लोग एक साथ काम करेंगे तो ये कितने दिन में इस काम को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/24 प्लस 1/6 प्लस 1/12। तो ये करेंगे ए दिन वर्क और ए काम को खत्म कर लेंगे। इनका लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 24 1 प्लस 4 प्लस 2 इंटू ए इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/7। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/7। इसको इतने दिन में काम तीनों लोग खत्म कर लेंगे। ये समझ में आ गया आपको, तो आगे बढ़ें। हाँ ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो साक्षी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। साक्षी इस वर्क को 20 दिन में खत्म करती हैं, और तान्या इज 25% मोर इफिशियंट देन साक्षी। जो तान्या है वो 25% मतलब 25% एक्स्ट्रा वर्क करती है, मतलब उससे ज़्यादा मजबूत है, ताकतवर है। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई तान्या टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। हमें बताना है कि तान्या कितने दिन में इस काम को खत्म कर लेगी, ठीक है। तो जो साक्षी है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो एस का एक दिन का वर्क कितना है 20 डेज, और ये तान्या है जो 25% मोर एफिशिएंट है। तो जो तान्या है इसका एक दिन का वर्क कितना होगा, इससे 25% एक्स्ट्रा एफिशिएंट है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 125/100, ठीक है। ये जाएगा 5, ये रहेगा 4, इसका 5 से 5 कैंसिल, ये रहेगा 4। तो जो इसका एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 16। तो ये तान्या कितने दिन में काम खत्म करेगी 16 डेज में पूरा वर्क खत्म कर लेगी अकेले। इतना समझ में आया आपको? चलो तो ठीक है, ये रही थी आपकी आज की क्लास। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।